तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। जब खुदावन ने हमारे से इतना अच्छा वादा किया और उसने ये कहा है कि मुझसे मांग, और बाइबल में बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं, बहुत से लोगों का जिक्र है, जब वो खुदावन से मांगते हो तो खुदावन उनको कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। लेकिन क्या है कि हम सही तरीके से मांगते नहीं है, हमें समझ नहीं आती कि हम कैसे मांगे। हमें चाहिए कि जब हम उससे मांगते हैं तो हम मांगने के बाद उससे दुआ करें कि मेरी नहीं है बाप, बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि जिस चीज़ में उसकी मर्जी होती है वो हमें ज़रूर मिलता है। सुलेमान ने हिकमत मांगी तो क्या उसे मिली? मिली। हन्ना ने बेटा मांगा तो क्या उसे मिला? मिला। और वो बेटा मिला जो बनी इसराइल में काहिन बना, और ऐसा काहिन बाइबल में जिसका जिक्र आता है कि आज तक ऐसा काहिन कोई नहीं है। फिर खुदावंद से जब सुलेमान ने हिकमत मांगी तो खुदावंद ने उसको वो हिकमत दी जो बनी इसराइल कौम के लिए उसने, बाइबल में लिखा गया है कि कोई ऐसा बादशाह नहीं था या कोई ऐसा इंसाफ करने वाला नहीं था जितनी हिकमत सुलेमान को खुदा ने दी थी। तो क्या आज वो हमें मांगने से पाकरू ना देगा? हमें वो मांगने से ऐसी चीज़ें ना देगा जो हमारे लायक है, जो खुदावन, हम उनके बेटे और बेटियां होते हुए हम उनसे मांगते हैं लेकिन वो हमें देता नहीं है। क्यों नहीं देता? क्योंकि हम बुरी नीयत से मांगते हैं, हमारी नीयत अच्छी नहीं होती है। जब उसका वादा है तो वो हमें देता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम पीछे नीयत बुरी रखते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें आज चाहिए कि अच्छी नीयत से मांगे और खुदावन को ये कह के मांगे कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वो चाहता है कि मैं हम उनसे मांगे। उसने ज़बूर में लिखा है कि तू अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उससे क्या करूँगा? भर दूंगा। तो हम अपना मुंह खोलते हैं क्या खुदावन के लिए? जब प्रस्तिश हो रही होती है तो हम क्या कर रहे होते हैं? कोई किधर को जा रहा होता है, कोई किधर, कोई गा रहा होता है तो तालियां नहीं बजा रहा होता। जब उसने 10 तार दिए हैं तो हमें क्या चाहिए? उन 10 तारों का क्या करें? इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करके खुदावन के कलाम को उसके मुताबिक चलें। उसने कहा है मेरी प्रस्तिश करो, तो हम करते हैं लायक तौर से? हम नहीं करते। कभी कर जाते हैं, कभी नहीं करते। कभी हम उसके हुजूर में कलाम पढ़ लेते हैं, कभी नहीं पढ़ते। कभी दुआ कर लेते हैं, कभी नहीं करते। पर क्या लिखा है? दाऊद कितनी दफा दुआ करता था खुदा से? 7 बार। 7 बार। और इसी तरह दानियल कितनी दफा करता था? 3 टाइम। 3 बार। तो हम कितनी दफा करते हैं? जब दिल किया कर ली, जब दिल किया नहीं कर ली। पर हमें क्या चाहिए कि सुबह सुबह उठते साथ जब हम दुनिया में देखते हैं तो परिंदों को खुदावन ने क्या कहा है कि वो ना बोते हैं और ना काटते हैं, लेकिन फिर भी खुदावन उनको क्या करता है? मुहैया हर चीज़ मुहैया करता है। क्यों? क्योंकि सुबह के 4 या 5 बजते हैं, जिस तरह हल्की हल्की रोशनी होनी शुरू हो जाती है तो वो क्या करते हैं? चहचहाते हैं। उनका चहचहाना कलाम के मुताबिक है कि वो खुदा की क्या करते हैं? हम करते हैं, प्रस्तिश करते हैं। और वो सारा दिन कोई ऐसा वो नहीं होता कि उनको खाना ना मिला हो। लेकिन हमें भी कभी भी ऐसा शुक्र है खुदा का, हम कोई ऐसा दिन नहीं है कि हमें खुदा ने खाना ना दिया हो या हमने उससे कपड़े मांगे हो तो उसने हमें ना दिया हो। कभी हुआ ऐसा? कभी नहीं हुआ ऐसा। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी बरकतें खुदावंद हमें दे देता है, लेकिन हम क्या करते हैं? नाशुक्रे हो जाते हैं। फिर वो क्या करता है? फिर वो हमारी बरकतों को ना रोक लेता है। वो ख़त्म नहीं करता, वो सिर्फ रोकता है। वो कहता है मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई तेरी ज़मीन का इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए क्या करूँगा? तुझे दे दूँगा। आज हम कुछ लोगों के पास अपने घर हैं और कुछ के पास नहीं हैं। हमें क्या चाहिए? हमें खुदा से मांगने की ज़रूरत है, उसकी हिकमत, कि वो हमें हिकमत दे ताकि हम लायक तौर से उसकी क्या करें? प्रस्तिश करें। इसी तरह लूका 11 बाब उसकी 9 आयत। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा? आमीन। खुदावन ने वादा किया कि जब हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देते हैं, हम बुरे हैं, हम फिर भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्या लें? हर चीज़ बेस्ट लें, हर चीज़ में आगे हों। तो जो हमारा बाप है आसमान पे रहता है, जब हम उसकी प्रस्तिश करते हैं तो वो हमारे बीच में क्या करता है? तख्तशीन होता है ना। तो क्या जब हम उससे मांगे तो वो हमें रूह कुदस ना देगा? आज शुक्र है खुदा का, हमारी चर्च में बहुत सारे लोग हैं जिनको पाक रूह का बपतिस्मा हुआ है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारी दिलेरी नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो मुझ में खुद में भी दिलेरी नहीं थी। आज जब मुझे कलाम का कहा गया तो मैंने बहुत पहले इसकी तैयारी की थी, तो
मैंने जब सोचा तो 5 मिनट पहले ही मुझे बताया गया, लेकिन मैंने जब ये कलाम निकाला तो खुदावन ने मुझसे पहली दफ़ा यही कलाम किया था कि जब हम बुरे होकर अपनी बच्चों को अच्छी चीज़ें देना चाहते तो तुम हमारा बाप आसमानी वो हमें मांगने से क्यों ना देगा। हिस्कियल का जिक्र सबने सुना है। सलातीन में जो बादशाह था बनी इस्राइल का, उसकी खुदा ने क्या की थी, ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसने दीवार की तरफ रुख करके खुदावन से क्या मांगी थी, दुआ की थी कि खुदावन उसको क्या दे, ज़िंदगी दे। तो खुदावन ने उसे क्या दी थी, ज़िंदगी दी थी। बाइबल के जितने शुरू से लेके आखिर तक हम कुछ भी पढ़ लें, कोई ऐसा नबी, कोई ऐसा इंसान जिसने कुछ मांगा हो और खुदा ने उसे ना दिया हो। तो खुदावन ने आज हमारे लिए भी वही बरकत रखी है। उसने कहा है कि तू अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उसे क्या करूँगा, भर दूंगा। आज हमें उससे मांगने की ज़रूरत है, हमें उसे कहने की ज़रूरत है, और उस मांगने में हमारा क्या होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए, और नीयत भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जब हम खुदा से मांगते हैं तो वो हमें बहुत सी चीज़ें देता है। वो हमें कहता है कि कहता है कि मेरे बेटे और बेटियां कभी किसी नेमत के मोहताज नहीं होते। हम आज क्यों मोहताज हैं, क्योंकि हमारे दिल सही तरीके से खुदावन की तरफ नहीं है, हम ध्यान नहीं देते हैं। हम अगर ध्यान दें तो खुदावन जो है ना वो हमें बहुत सी नेमतें देता है। ज़बूर 1 उसकी 3 आयत, की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर करता है और जिसका पता भी नहीं मुरझाता, सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। हमें क्या करना है, हमें खुदा से मांगते रहना है। जब हम उसे मांगते रहेंगे, उसे कलाम करते रहेंगे, हम उसके हजूर में आएंगे तो हम क्या होंगे, उसके साथ क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे। हमें वो दरख्त टहनी बनना है जो दरख्त के साथ हमेशा जुड़ी रहे। जैसे कलाम में लिखा गया है कि खुदावन जो है वो हमारा दरख्त है और हम उसकी क्या हैं, टहनियाँ हैं, और हमें उन टहनियों को क्या रखना है। टहनियाँ जब दरख्त से अलग हो जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। जब वो सूख जाती हैं तो वो आग में डाली जाती हैं और जला दी जाती हैं। जबकि हमें क्या करना है, हमें अपने चर्च के साथ, अपने खुदा के साथ हमेशा रिश्ता बनाए रखना है, क्योंकि जिस तरह ही हम उस रिश्ते को अलग करते हैं तो खुदावन हमसे क्या करता है, अपनी चीज़ों को, अपनी कुछ बातों को हमसे रोक लेता है। इसीलिए हमारा कलाम यही है, जैसा कि हमने कहा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। जब हम उसे मांगते हैं, दामन में लिखा है कि जब तुम खटखटाते हो तुम्हारे वास्ते क्या करेगा, खोला जाएगा। आज हमें किस चीज़ को खटखटाने की ज़रूरत है, खुदावन के दरवाजे को, जो वो हमारी खातिर खोलना चाहता है। वो तो हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने दिल को सख्त करी रखते हैं और क्या करते हैं, उसके लिए अपने दिल का दरवाज़ा नहीं खोलते। जब हम खोलेंगे अपने मुंह को, उससे मांगेंगे तो वो हमें ज़रूर देगा, और वो अपने लोगों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। और कलाम में हर जगह यही लिखा है कि खुदावन ने कहा है कि जब तुम बुरे होकर अपने लोगों को अच्छी चीज़ें देना चाहते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हें मांगने से रूह कुदस क्यों ना देगा। तो आज हमें रूह कुदस किस चीज़ के लिए चाहिए, दिलेरी की रूह के लिए चाहिए, क्योंकि जब रूह कुदस हमारे साथ होगा तो हमें क्या होगी, दिलेरी होगी, हमें क्या होगी, हिकमत होगी, हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। और वो हमें कहाँ से मिल सकती है, वो हमें खुदा से मिल सकती है। और यही है कि हम अपने खुदावन से सच्चे दिल से उसके साथ लगे रहें और उससे मांगें। आमीन।